आध्यात्मिकता क्या है? इस शब्द का अर्थ आज अलग अलग प्रकार से बताते हैं। धर्म पर आस्था, मेडिटेशन, योगा प्राणायाम, मन की एकाग्रता, क्या यही अर्थ है? अगर धर्म पर आस्था आध्यात्मिकता है, लेकिन आज तो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। मेडिटेशन अगर आध्यात्म है तो आज किस पर ध्यान किया जाए, क्योंकि ध्यान का रास्ता बताने वाले भी अनेक हैं। देह के आसन लगाना अगर आध्यात्म है, लेकिन उससे तो सिर्फ दैहिक शक्ति ही प्राप्त हो सकती है। मन की एकाग्रता अगर आध्यात्म है, परंतु आज मन तो किसी का भी एकाग्र नहीं। इसका अर्थ है आध्यात्म का सही अर्थ किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए आज इतने मेडिटेशन सेंटर, योगा प्राणायाम करने के बाद भी इस दुनिया का उत्थान होने की जगह पतन ही हो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य स्वार्थी हो गया है। स्वार्थ के आधार पर किए कर्म से सिर्फ पतन हो सकता है, उत्थान नहीं। एक ईश्वर ही है जो निस्वार्थी है, वो ही इस सृष्टि का हर प्रकार से उत्थान कर सकता है। इसलिए आज सभी किसी न किसी रूप में उस ईश्वर भगवान को श्रेष्ठ भावना से याद करते हैं। आध्यात्म ज्ञान सिर्फ भगवान ही आकर देते हैं, इसलिए उसके सही अर्थ की व्याख्या भी वही कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। आध्यात्म का वास्तविक अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मिक माने आत्मा का। आत्मा पुरुष है और शरीर पंच तत्व की प्रकृति। सभी लोगों का शरीर पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति से बना है। आज हम अपने मूल स्वरूप आत्मा को भूलकर पंच तत्व की शरीर रूपी प्रकृति में आसक्त हो गए हैं। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, सभी हरे भरे वृक्ष को देखते हैं, परंतु उसके बीज पर कोई ध्यान नहीं देता है। उसी तरह सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए सोचते हैं, परंतु आत्मा के उत्थान की ओर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए आज दुनिया की अधिकतर आबादी मेंटल टेंशन की बीमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज किसी मनुष्य के पास नहीं है। कुछ शताब्दी पूर्व भी यह स्मृति मनुष्यों को थी, इसलिए आत्मा की स्मृति में माताएं बिंदी और भाई लोग तिलक लगाते थे। पर आज विदेशी संस्कृति के मानसिक दास होने के कारण आज हम उस स्मृति को भूल गए हैं। इसलिए हमें अपनी सच्ची पहचान देने ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। हैं तो वो अर्श परम धाम के रहने वाले, जो गीता में बताया है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ऊपर बैठकर तो किसी का कल्याण नहीं कर सकते, उनको भी इसी सृष्टि पर आना पड़ता है और आकर किसी साकार शरीर का माध्यम लेते हैं। मानुषीम तनुमाश्रितम। और आकर गीता ज्ञान देते हैं, जिसको सबसे पवित्र बताया है। नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। जिस ज्ञान की बहुमूल्यता को सभी धर्मों ने माना है, क्योंकि भगवद गीता किसी भी धर्म पर नहीं बनी है, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए है, जिसका ज्ञान जीवन में अमृत के समान है। बाकी अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र में जीवन उपयोगी ज्ञान नहीं है। इसलिए वही गीता का सहज ज्ञान भगवान ही आकर डायरेक्ट देते हैं। लेकिन
हर युग में आकर अवतार नहीं लेते, वो सिर्फ कलयुगांत में आते हैं और जगत द्विपरिवर्तते अर्थात आकर पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। अगर हर युग में अवतार लेते तो दुनिया इतनी नीचे नहीं गिरती जो भगवान को बार बार आना पड़ता। सन 1936 में आकर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। जब इस दुनिया को समाप्त करने की सामग्री भी तैयार होने लगती है, क्योंकि पुराने नियम, अनेक धर्म, रीति रिवाजों का खंडन होना आवश्यक है। जब सब एक होंगे तभी इस दुनिया में सच्ची सुख शांति स्थापित होगी। इसलिए आज मनुष्यों के द्वारा अनेक विश्व शांति सम्मेलन करने के बाद भी शांति की जगह और ही अशांति बढ़ती ही जा रही है। शांति सम्मेलन से नहीं, मन को एक में एकाग्र करने से आती है, और वो एक और कोई नहीं, सिर्फ भगवान ही है। दुनिया में ज्ञान तो आज बहुतों का है, परंतु सभी वेद, ग्रंथ या शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। एक भगवान ही है जो आकर नित्य नया ज्ञान देते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं सुनाया।